गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस से बचने के लिए आप बार बार गर्म पानी का सेवन कीजिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 6 उत्तर के मैदान। पिछले चैप्टर में हमने उत्तर के पर्वत करे थे, आज हम उत्तर के मैदान चैप्टर करेंगे। इस लेसन में भारत के जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में बताया गया है। इसमें हम भारत के मैदानी भागों में के बारे में पढ़ेंगे। तो लेसन शुरू करते हैं। उत्तर के मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। वे लंबाई में पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक फैले हैं। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यह एक चपटा तथा समतल क्षेत्र है जो हरियाणा, पंजाब, बिहार और असम के कुछ भाग घेरता है। असम के मैदानों के कुछ महत्वपूर्ण उत्तर के मैदानों के कुछ महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, पटना, वाराणसी और कोलकाता आदि है। अब हम उत्तर के मैदानों की उपजाऊ भूमि के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर के मैदान बहुत उपजाऊ मैदान है। इसके अधिकांश भागों में जलोढ़ मिट्टी है। उत्तर के पर्वतों में बहने वाली नदियों से मिट्टी बारीक रेत और बालू के रूप में बहकर आ जाती है। यहाँ पर फसलों की बहुत सी किस्में उगाई जाती हैं। नदियाँ पर्वतों से बहकर आती हैं। वे अपने साथ टूटे हुए पत्थर, रेत और बालू लेकर आती है। नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और जलोढ़ मिट्टी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। उत्तर के मैदानों में तीन महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वह क्षेत्र जो नदियों और उसकी सहायक नदियों के जल द्वारा सिंचित होता है नदी का बेसिन कहलाता है। उत्तर के मैदान तीन बेसिनों में बांटा गया है, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सतलुज बेसिन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा गंगा बेसिन, लेकिन उससे पहले हम ये लेसन समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में उत्तर का मैदान स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है जो पंजाब से लेकर असम तक फैली हुई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। ये एक समतल भाग है जो हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम आदि कुछ राज्यों के भागों में फैला हुआ है। उत्तर के मैदान के महत्वपूर्ण शहर जो हैं वो हैं दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना। ये दिल्ली और कोलकाता ये उत्तरी मैदान के प्रमुख शहर हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी बेटा उसे कहते हैं जो नदियों द्वारा बहाकर, पर्वतों से जब नदियाँ नीचे की ओर आती है ना तो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आती है और ये मिट्टी मैदानी भाग में आकर बिछ जाती है। इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी फसलों के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। इसके अलावा उत्तरी भारत में तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। इन तीनों नदियों का वो क्षेत्र जो नदियों और उसके सहायक नदियों के जल द्वारा सिंचाई की जाती है, जिस जगह में वो भाग या वो क्षेत्र जहां नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचाई की जाती है वो भाग नदी का बेसिन कहलाता है। उत्तर के मैदान में तीन बेसिन है, गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं गंगा बेसिन। गंगा उत्तर के मैदानों की मुख्य नदी है। इसका उद्गम हिमालय पर्वतों में गंगोत्री हिम नदी से। गंगोत्री एक हिम नदी है बेटा, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। गंगोत्री हिम नदी से तीर्थ भागीरथी के रूप में हुआ है। यह पर्वतों के ढलान पर तेज गति के साथ बहती है। नीचे आते हुए मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां भी इसमें जुड़ जाती है। ये तीन नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती है। गंगा
उत्तर के मैदानों में हरिद्वार से प्रवेश करती है। आगे चलकर गंगा में गंडक, गोमती, घाघरा और कोसी नदी भी मिल जाती है। गंगा इलाहाबाद में यमुना से जुड़ जाती है। इस स्थान को संगम कहा जाता है। हर 12 वर्ष बाद संगम में कुंभ का मेला लगता है। दूसरी सहायक नदियाँ इसकी हैं सोन नदी पटना के पास गंगा से जुड़ती है। चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदी यमुना से जुड़ती है। पश्चिमी बंगाल में गंगा धीमी गति से बहती है और 2 सहायक नदियों हुगली और पद्मा में बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिए बेटा, गंगा जो है वो पश्चिमी बंगाल में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक भाग का नाम हुगली और दूसरा भाग जो है वो पद्मा कहलाता है। हुगली जो नदी है वो कोलकाता में बहती है और पद्मा जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ से गंगा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र से जुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। गंगा सागर में बंगाल खाड़ी में पहुंचती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये बेटा हमारा गंगा बेसिन कंप्लीट होता है और चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।